हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स गो अहेड। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है मोशन, जिसका ये पार्ट सेकंड चल रहा है। पार्ट फर्स्ट में हमने पूरे मोशन चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस किया था विद नोट्स एज पर एनसीईआरटी। पार्ट 2 में हम इस चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज है, 1 to 10 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी जो भी वीडियोस हैं वो उनका अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एट द एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, एक एथलीट है, क्या कर रहा है, 40 सेकेंड में कितना किया उसने, वन राउंड कंप्लीट किया। ठीक है, 40 सेकेंड में उसने वन राउंड कंप्लीट किया सर्कुलर ट्रैक का, जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 200 मीटर। डायमीटर 200 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ मींस 100 मीटर। ठीक है, 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। आपको पता है इस राउंड को, यानी कि जो लेंथ ऑफ द सर्किल है ये क्या होती है, इसको हम मैथ्स में हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये जो लेंथ है इसकी से हम कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। मींस वो 40 सेकेंड लगा ले रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, और वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। ये हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, सो 40 सेकेंड में अगर वो वन राउंड कंप्लीट कर रहा है, 40 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है, वन राउंड। ठीक, तो हमें निकालना कितने में है, 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड को अगर हम टोटल सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 1 मिनट में 60 होते हैं, 60 सेकेंड, तो 60 मल्टीप्लाई टू 120 सेकेंड ये हो गए, प्लस 20 सेकेंड ये हो गए, टोटल आपके आगे 140 सेकेंड। तो हम नंबर ऑफ राउंड निकालते हैं कि कितने वो टोटल नंबर ऑफ राउंड निकालता है 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि मीन्स 140 सेकेंड में। तो 40 सेकेंड में वन राउंड है, सो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1/40 राउंड। हमें निकालना कितने में, 140 सेकेंड में। सो 140 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 140 अपॉन 40 राउंड। ये आपका कैंसिल होके 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7/2 मीन्स आपका आ गया 3.5 राउंड। मीन्स 3 पूरे चक्कर और हाफ, और एक हाफ चक्कर। ठीक है, तो कितने राउंड लगाए उसने, 1 2 3 और हाफ राउंड लगाया, फोर्थ वाला कंप्लीट नहीं किया, फोर्थ उसने क्या किया, हाफ राउंड लगाया। तो हमारे टोटल राउंड कितने आ गए, 3.5 राउंड। ठीक है, सो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है एक राउंड में, तो निकालेंगे हम डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर इन वन राउंड कितनी है, देखो वन राउंड में 2 पाई आर, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपकी है 100। सो ये वन राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमें कितने राउंड लगाया उसने, 3.5। तो 3.5 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 100 इंटू 3.5, या 3.5 हमारा कैसे आया था, 7/2। अगर यहाँ पे 7/2 भी डायरेक्ट रख देते हैं, यहाँ 3.5 भी रखिए। ठीक है, 7 से कंप्लीट डिवाइड है, 7 5 35, 0.5 ये आपका आ गया। और अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 मल्टीप्लाई 0.5, ये आपका कितना आ जाएगा, 2200 मीटर। ठीक है, तो 2200 हमारा मीटर कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने, 2 मिनट 20 सेकेंड में 2200 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। देखिए उसने कितने राउंड लगाए, 3.5 राउंड लगाए उसने। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन तो उसके इधर थी, ठीक है, और फाइनल पोजीशन क्या है, हाफ राउंड लगाया तो फाइनल पोजीशन क्या आ गई, इधर। तो इनके बीच की शॉर्टर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, 3 राउंड लगाने के बाद वो हाफ राउंड उसने लगाया, यानी कि यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या हो गई, ये। और ये क्या है उसका डायमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल। और ये कितना है हमारा 200 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 200 मीटर एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट और 20 सेकेंड इज 2200 मीटर। ठीक है, ये दोनों ही आपका आंसर आ गया। अब भाई अगर ऐसे अगर एग्जाम में करोगे तो टीचर्स को तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, सो
एग्जाम में हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर वे में करेंगे। ठीक है, ये आपका रफली आप एक आइडिया कि आपको कैसे उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए, फिर लैंग्वेज तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, ये है, ये आपको कंप्लीट इसमें दिखाया हुआ है। देखिए टाइम टेकन कितना है, 140 सेकेंड, रेडियस 100 मीटर आ गई। सो 40 सेकेंड में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो 140 सेकेंड में 3.5 राउंड लगाएगा, तो टोटल डिस्टेंस ये है और डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका डायमीटर की। ठीक है, ये आप ऐसे से लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and the turns around the jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and average velocity in jogging from A to B and from A to C? ठीक है, जोसेफ है, जॉग कर रहा है, सपोज एक पॉइंट आपका ये है A, एक स्ट्रेट रोड में वो जॉगिंग कर रहा है। ठीक है, इसकी रोड की जो पूरी टोटल लेंथ है वो है 300 मीटर। सो 300 मीटर में वो कहाँ पे पहुंच गया, किस पॉइंट पे, A to B, और इसे कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, एंड टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट C। तो 100 मीटर क्या किया, वो बैक आया, यहाँ पे C है, सो 100 मीटर क्या किया, वो बैक उसने फिर से जॉग्स करी और इसको कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगा, 1 मिनट। ठीक है, व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। फर्स्ट है फ्रॉम A to B एंड सेकेंड फ्रॉम A to C। सो फर्स्ट निकालते हैं फ्रॉम A to B के लिए, फ्रॉम A to B। देखो एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड जो टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जितना उसको टोटल टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस जितने उसने कवर किया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज है तो हम टोटल हम उसको ले लेंगे। सो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, A to B के लिए हम निकाल रहे हैं। A to B टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300, तो ऊपर आ जाएगा 300। टोटल टाइम कितना लगा उसको A to B जाने में, 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड को हम टोटल सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। सो 60 मल्टीप्लाई टू 120 प्लस ये 30, तो कितना आ गया हमारा, ये 150 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 300 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल, 15 2 जा 30, तो ये हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब निकालना है हमें इसमें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका जितना है मींस, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम उसको जितना भी लग रहा है। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो इनिशियल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन तो उसकी क्या है, B पर ही है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 300 ही हो गया, और टोटल टाइम हमने अभी निकाला था 150, तो ये भी कितना आ गया हमारा, 0 से 0 कैंसिल, 15 टू 30, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम A to B आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, B के लिए देखते हैं, अब फ्रॉम A to C, सेकेंड है फ्रॉम A to C। A to C में एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, फर्स्ट हम स्पीड निकाल रहे हैं, सेम वही टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा A to C में, देखो पहले A to B गया देन B to C वापस आया, सो 300 पहले गया फिर 100 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 300 प्लस 100 400 अपॉन टोटल टाइम उसको कितना लगा, A से B तक जाने में उसको 150 सेकेंड लगे, देन B to C आने में उसको 1 मिनट और लगा, तो इसमें 1 मिनट और यानी कि 60 सेकेंड हम और ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 210। ठीक है, 210 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, 210 सेकेंड। तो अब उसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो 40 अपॉन 21, ये आपका आएगा 1.9 समथिंग। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, 1.9 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। एवरेज स्पीड, अब निकालना है हमें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन A पे थी, फाइनल पोजीशन C पे हो गई A to C के लिए, तो ये A से C तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो ये टोटल 300 है, ये 100 है, तो A to C कितना हो गया 200, तभी तो पूरा ये 300 हो जाएगा। सो टोटल
जो डिस्प्लेसमेंट है इसका कितना है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 200 मीटर, और टाइम तो हम पूरा ही लेंगे क्योंकि सी तक उसको आने में कितना टाइम लगा, टोटल 210। सो 200 अपॉन 210 ये आपका आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे सो ये आएगा आपका 0.952 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये हमने पूरे से लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसे कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। what is the average speed for Abdul trip? देखो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी। सबसे पहले ना आप यही देखा करो कि आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी, और एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर। बस अगर आपको फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आप उसी चीज को निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। देखो वो क्या किया, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, एवरेज स्पीड उसने किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑन हिज रिटर्न ट्रिप सेम रूट, यानी कि यहाँ से यहाँ गया, मतलब समझ लो उसका फर्स्ट ट्रिप जो ट्रिप था वो ये था। ये डिस्टेंस हमें नहीं दी है तो हम इसे x ले लेते हैं। ठीक है, x से ये डिस्टेंस कवर करी, तो जाते समय उसकी ट्रिप की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन सेम रूट में वापस आया, सो उसी रूट में वापस आया अपनी इनिशियल पोजीशन पे ए पे। तो अभी उसकी क्या थी, लेस ट्रैफिक होने के कारण उसकी जो स्पीड थी वो कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर, ये वापस आते समय। ठीक है, रिटर्न के टाइम पे। सो टोटल डिस्टेंस ने कितनी कवर करी, x जाते समय x आते समय। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस x 2x हो जाएगी। टोटल टाइम कितना लगा उसको जाते समय, फॉरवर्ड के लिए हम t1 से इसको शो कर लेते हैं। टाइम स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितनी है, t1 टाइम कितना डिस्टेंस है x, t1 टाइम कितना लगा उसको जाते टाइम, x अपॉन स्पीड कितनी है 20, और आते समय रिटर्न पे। ठीक है, डिस्टेंस तो x ही, आते समय उसकी स्पीड कितनी हो गई 30। सो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस x अपॉन 20 अपॉन x अपॉन 30। इसे सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा एवरेज स्पीड, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600, ये 30x प्लस 20x। ठीक है, 2x 600 ऊपर चला जाएगा अपॉन 30 प्लस 20 50x, x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये आपका आ गया 120 अपॉन 5, 24 किलोमीटर स्पीड, सॉरी डिस्टेंस। सो हाँ सॉरी, स्पीड ही निकालनी थी हमें, एवरेज स्पीड निकालती 24 किलोमीटर पर आवर, उसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ठीक, ये देखिए ये हमें निकाला हुआ है। ठीक है, होल ट्रिप की जो उसकी टोटल टाइम है ये है 5x अपॉन 60, टोटल डिस्टेंस है 2x, तो आपका स्पीड आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉल्व करेंगे हमारा 24 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अ मोटरबोट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, एक्सेलरेशन इज इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। देखो इसमें क्या दिया है, मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑन अ लेक एक्सेलरेशन और स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन कितना दिया आपको 3, एक ही वैल्यू दी है हमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, टाइम हमें दिया 8 सेकेंड में। वो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम इंटरवल में वो कितना दूर ट्रेवल करेगी बोट, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमें मोशन के जो 3 फॉर्मूले थे वो हमें लर्न होने चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस at फर्स्ट है, सेकेंड है आपका s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखिए अब इन फॉर्मूले को हम ऐसे लगाते हैं, हमें देखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। वो
सारा रिलेशन जो होगा इन तीनों में देखेंगे हम किस में मिल रहा है, ठीक है। यू ए टी एस की वैल्यू हमें चाहिए, सो यू टी ए एस हमारा सेकेंड इक्वेशन में हमें ये सारी चीजें हैं, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में नहीं रख सकते क्योंकि हमें वी नहीं मालूम है, थर्ड के लिए भी हमें वी की वैल्यू चाहिए, वो भी हमें नहीं मालूम है, सो सेकेंड में ये रिलेशन फिट बैठ रहा है। सो एस इक्वल टू हमें निकालना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है तो t की वैल्यू जो भी होगी ये 0 ही हो जाएगा पूरा, हाफ a हमारा 3 है, t स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 2 जा 4, तो 3 मल्टीप्लाई 32, 96 मीटर क्या आ गई हमारी डिस्टेंस, ठीक है। मींस 8 सेकेंड में वो बोट कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 96 मीटर, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, a driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car is stopped in 5 seconds. ठीक, another driver going at 34 km per hour and another car applies his brakes slowly and stop in 10 seconds. On the same graph paper, both plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars travel farther after the brakes were applied? ठीक, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको टाइम जो दिया हुआ है वो 10 सेकेंड में दिया हुआ है और जो हमें स्पीड दी हुई है वो हमें दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो सबसे पहले हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट कार के लिए 52 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन आवर, टाइम अपॉन में है, 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकेंड, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 14.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ऐसे सेकेंड वाले के लिए भी हम इसे कर लेंगे, 34 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है, 34 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 3600, ये आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आएगा 9.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये कितने टाइम बाद रुक जा रही है 5 सेकेंड, और इसमें हम जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है 10 सेकेंड। दोनों के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, स्पीड वर्सेस टाइम। तो ग्राफ बना लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस में हम टाइम को शो कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें सेकेंड में दिया हुआ है, और हमें वाई एक्सिस में हम स्पीड को शो करेंगे, मीटर पर सेकेंड में हमें ये गिवन है। टाइम हमें कैसे दिया, देखो 5 10 ऐसे गिवन है, तो इसे हम 5 10 15 ऐसे लेते हैं 5 की यूनिट में, और वाई एक्सेस में हमें जो स्पीड है 14.4 और 9.4 लेनी है कि हमें ये मिले। तो अगर इसे आप 2 की टेबल में ले सकते हैं, ठीक है, 4 की टेबल में इसे ले लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक। दोनों के बीच में हमको ग्राफ बनाना है, तो फर्स्ट वाले के लिए देते हैं 5 सेकेंड में 14.4 स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, तो 5 सेकेंड हमारा ये हो गया, 14.4 इधर समथिंग आएगा, 12 और 16 के बीच में, इधर ले लेते हैं ए और इसे हम ले लेते हैं बी, ठीक है। दोनों ये स्केल आ गया फर्स्ट वाले के लिए। सेकेंड वाले के लिए निकाल लेते हैं, 10 सेकेंड में 9.4 की स्पीड से चल रहा है, तो 8 और 12 के बीच में आएगा, 8 से थोड़ा सा ऊपर होगा 9, इधर इसे हम लेते हैं सी, और टाइम कितना है ये 10 सेकेंड डी, ठीक। तो हमें ये हमारा ग्राफ में आ जाएगा। सेकंड क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, कौन सी कार ज्यादा दूर तक चली, तो हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है दोनों ही कार के लिए, तो बताना है कि कौन सी कार ज्यादा डिस्टेंस तक चलेगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने डिस्कस किया था, जब हमने फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट बनाया हुआ है उसमें हमने डिस्कस किया था, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके द्वारा जो कवर किया गया है वो एरिया, ठीक है। तो दोनों के लिए हम इसका एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए देखो, फर्स्ट वाले का जो ग्राफ बनाया वो हमने ए बी से हमने शो किया हुआ है उसे, सो इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितनी होगी फर्स्ट वाले के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ये 0 to 5 चला है, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 0 to a, मीन्स ये कितना आया था हमारा 14.4। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो ये हमारा आ जाएगा
36 मीन्स 36 मीटर डिस्टेंस इसने कवर करी आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। ठीक है, तो कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, कितने 5 सेकेंड में वो कितने दूर जाके स्टॉप हो जाएगी, 36 मीटर की डिस्टेंस और कवर करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। सेकेंड वाले के लिए निकालेंगे। सेकेंड वाले के लिए हमने ग्राफ को शो किया है CD से, तो इन ट्राइंगल OCD डिस्टेंस कवर बाय सेकेंड कार हाफ, एरिया निकालेंगे, बेस 10 और इसकी हाइट कितनी होगी OC कितना है हमारा 9.4, 2 5 10 और ये हमारा आ जाएगा 47 मीटर। ठीक है, तो देखिए कौन सी कार ज्यादा चली, 47 मीटर जाके ये रुकी है, यानी कि इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है। तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। ठीक, ये देखिए इधर आपका दिया हुआ है ग्राफ पेपर में, हमने शो किया था AB और CD को, टाइम ग्राफ 2 कार्स के बीच में, इनिशियल स्पीड हमें 52 किलोमीटर दी है, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। ये हमारा आया 36 हमारा आया, इधर 47 आया हुआ है। ठीक है, ये सेम है, उधर हमने इसे पहले कन्वर्ट कर लिया था, इधर मैंने इसे बाद में इसे टाइप करते समय लिखा था, तो ये हमारा कैलकुलेट करें 47.2 समथिंग, इसको आप 47 ही हम इसे ले सकते हैं, 47 मीटर, और ये हमारा 36 मीटर जो आया था। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको बाद में कैलकुलेट करके ऐसे आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, सो द सेकेंड कार ट्रेवल फार्दर देन द फर्स्ट कार आफ्टर दे अप्लाइड द ब्रेक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फिगर आपको दिखा हुआ है, ग्राफ हमें दिया हुआ है टाइम और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, ये डिस्टेंस है, इधर टाइम है, और 1 किलोमीटर पर आवर के में आपका ग्राफ दिया हुआ है। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें ABC। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। कौन सी इन तीनों में से, जो ABC 3 ऑब्जेक्ट है, सबसे फास्ट कौन जा रहा है। ठीक है, कौन मूव कर रहा है, देखिए देखिए फास्टेस्ट कौन जाएगा, जो कम टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। सो कम टाइम, ये इधर टाइम ही है, देखो कम टाइम पे, सबसे कम टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर करी है, B ने। देखो कितना टाइम लग रहा है, 1.2 और 1.6 के बीच में है। सो 1.3 1.4 1.4 समथिंग अगर से ले लेते हैं, तो इतने में इसने कितनी सबसे हाईएस्ट पहुंच गया, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है। इन्हें क्या ज्यादा टाइम लगा है, A और C को। सो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B। ठीक है, B traveling the fastest। ठीक है, B है। Are all three ever at the same point on the road। क्या तीनों ही जो है हमारे ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपका B और A कर रहा है, और इस पॉइंट पे हमारा B एंड C कर रहा है, तो तीनों ही एक दूसरे को कभी भी एक साथ नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा इसका आंसर, नो। ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, नो। ठीक है, C है, हाउ फार हैज C ट्रेवल व्हेन B passes A। C ने कितना ट्रेवल किया जब B A को पास कर रहा था। B A को कहाँ पे पास कर रहा है, देखो B A को यहाँ पे पास कर रहा है, तो B जब A को पास कर रहा है उस टाइम पे C ने कितना ट्रेवल कर लिया, C का है यहाँ पे, देखो जब B A को पास कर तब C ने कितना ट्रेवल कर लिया, यहाँ पे पहुंच गया था तब C, तो ये कितना है, ये आपका इधर है 8। ठीक है, इधर 8 है, लेकिन C 0 से तो नहीं चल रहा है ना, C कहाँ से चल रहा है आपका, इधर यहाँ से। ठीक है, ये आपके बीच में ये कितना है, 4 है, तो यहाँ पे अगर हम समथिंग को अप्रोक्स में ले लेते हैं, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 2 है और यहाँ पे कितनी वैल्यू इसकी 8, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी C ने, 8 - 2 = 6 किलोमीटर अप्रोक्स हम इसे लेंगे। ठीक है, एकदम करेक्ट हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्स में लिया है कि यहाँ पे कितना होगा, ये 2 होगा करके। ठीक, हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस C। अब B ने कितना ट्रेवल कर लिया जब ये C को पास कर रहा है, देखो B और C यहाँ पे एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे B ने कितना ट्रेवल कर लिया, तो B का आपका ऐसे ये आ रहा है समथिंग ऐसे, इधर B आपका कहाँ पे मिल रहा है, इधर। ठीक है, तो B ने कितना ट्रेवल किया जब ये C को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 4 5 6 7 8, तो इसको हम अप्रोक्स मान लेते हैं 5, और B तो हमारा 0 से ही चल रहा है, तो 0 से यहाँ तक का हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी हमारी
5 माइनस 0 मीन्स 5 किलोमीटर अप्रोक्स में हम इसे ले रहे हैं। ठीक है, ये सारे ही आंसर आपको पता चल जाएंगे, ग्राफ को देख के आप से रीड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, बी इज ट्रेवलिंग फास्टर एज इज टेकिंग लेस टाइम टू कवर मोर डिस्टेंस। ऑल द थ्री नेवर मीट एट द सेम पॉइंट। सी वाले का अप्रॉक्स 6 किलोमीटर, डी इज अप्रॉक्स 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ बॉल is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increase uniformly at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? ठीक है, दो चीजें हमें निकालनी है। देखो, अ बॉल जेंटली ड्रॉप, हाइट ऊपर से नीचे को फेंकी गई है। ठीक है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, हाइट कितनी है इसकी टोटल 20 मीटर। तो यही क्या हो जाएगी हमारी इसमें डिस्टेंस, मीन्स उस ऑब्जेक्ट ने जब उसको ऊपर से नीचे फेंका तो उसने कितनी डिस्टेंस, कितनी हाइट कवर करी, 20 मीटर। 20 मीटर जो हाइट है वही क्या है हमारी डिस्टेंस, हम इसको लेंगे एस। एस हमें क्या दिया हुआ है 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, अच्छा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज यूनिफॉर्मली मीन्स चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ कितने, मीन्स ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मीन्स आपको v निकालना है। और शुरू में जब आप उसे नीचे को फेंक रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल आप उसकी क्या होगी हम 0 लेंगे। तो व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड पे जब वो टकराएगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी निकालनी है। एंड व्हाट टाइम, और कितने टाइम पे वो स्ट्राइक ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी, ये भी आपको निकालना है। ठीक है, सॉरी। सो देखिए इसमें आपको क्या क्या वैल्यू दी है, पहले तो हमें v निकालना है। ठीक है, तो एस ए वी यू ये तीनों ही हमारे किस फॉर्मूले में लगते हैं, तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन तीनों में रिलेशन जो है इसमें हमें मिल रहा है। सो वी हमें निकालना है, u हमारा 0 है इक्वल टू 2a10 और s की वैल्यू कितनी है 20। तो ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये आपका आ गया 400 v स्क्वायर। सो v कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर 400, तो ये आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करेगी वो नीचे स्ट्राइक करेगी। अब हमें इसका क्या निकालना है टाइम। टाइम हमें सारी चीजें गिवन है तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से हम इसे निकाल लेंगे। v की वैल्यू आ गई हमारी 20, u हमारा 0, a हमारा 10 है एंड t हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 20 इक्वल टू 10t, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/10 मीन्स 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद क्या करेगी वो जमीन से टकरा जाएगी ग्राउंड से। ठीक है, v और t दोनों ही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा निकल गया। ठीक, आगे देखेंगे, ये हमारा आंसर है 20 मीटर पर सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ठीक है, आगे देखेंगे, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, shade the area on the graph that represent the distance traveled by the car during the period, which part of the graph represent uniform motion of the car। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, देखो फाइंड हाउ फार, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है टाइम और स्पीड के बीच में। ठीक, तो हमें निकालना है कि फर्स्ट 4 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, हाउ फार डज द कार, कितना वो दूर चलेगी फर्स्ट 4 सेकेंड में। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ, 4 सेकेंड कहाँ पे, देखो 4 सेकेंड हमारा ये रहा। ठीक है, इधर ये, तो 4 सेकेंड में उसने कितना एरिया कवर किया, ये एरिया। ठीक है, इसको आपको क्या करना है शेड करना है, तो इसे आप ऐसे अपने पेंसिल से सेट कर सकते हैं। ठीक, नाउ हमें निकालना है कि इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी। हम बार बार देख रहे हैं कि अगर हमें डिस्टेंस निकाल तो हम क्या निकाल लेंगे इसका एरिया, और ये हमें क्या शेप मिल रहा है, लगभग ये हमारा जो अप्रोक्स है पूरा ये हमें ट्राइंगल शेप ही मिलेगा, तो हम इसमें ट्राइंगल का ही एरिया निकालेंगे इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर बाय द कार क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ओ, इसे अगर आप ए ले लेंगे, इसे आप बी ले लेंगे, सो एरिया इन ट्राइंगल ओ ए बी। सो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 0 to 4, 4 हो जाएगा, एंड हाइट कितनी हो जाएगी इधर, ये कितना है हमारा 6, ठीक है, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है। 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, 12 मीटर। सेकंड, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, जो ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, यानी कि स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही है, सेम स्पीड से चलेगा। तो ये हमारा कहाँ से मिल रहा है, देखो यहाँ तो इसकी स्पीड चेंज हो रही है, और ये कहाँ पे से जाके यूनिफॉर्म हो रहा है, मिल रहा है हमें इधर, मीन्स 6 से, ये देखिए ये कहाँ पे है 6, ठीक है। सो 6 से आगे को क्या है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है कार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर 6 सेकेंड द कार मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड की स्पीड से जा रही है, फिर 6 सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर 6 सेकेंड, ठीक, आफ्टर 6 सेकेंड द कार मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये डिस्टेंस कवर कितनी हुई 12 मीटर, और जो हमारा है सेकंड का आंसर क्या, आफ्टर 6 सेकेंड द कार मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मोशन एट 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज, ठीक है। एग्जांपल देखना है, एक एग्जांपल हमें देना है, बताना है आपको इन सिचुएशंस पे। फर्स्ट है एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, मींस ऐसी सिचुएशन कब होती है जब किसी ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो फिक्स है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, बट विथ जीरो वेलोसिटी, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। बट लेकिन ऐसा कैसे होगा, जब कोई चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है, जब अगर आपकी जो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है बट विथ जीरो वेलोसिटी। ये हमें तब मिलता है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर को फेंकते हैं, ठीक है। जब आप किसी बॉल को अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी ना, तो वहां पे वो क्या, थोड़ी देर के लिए बॉल रुक जाती है, उसके बाद वो नीचे को वापस गिरती है, ठीक है। तो जब उसकी मैक्सिमम हाइट, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है ना, वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, क्योंकि वहां पे वो थोड़ी देर, थोड़े सेकंड के लिए क्या होती है, कोई भी चीज अगर आप ऊपर को फेंकेंगे तो कुछ टाइम के लिए, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाता है तो कुछ सेकंड के लिए वो वहां पे रुकता है, देन वो नीचे की ओर को गिरता है। तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, और यहाँ पे उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, जो कि किसके इक्वल होता है, ग्रेविटी के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये जी हमारा क्या है, ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन जो ग्राउंड की ओर को लगता है, ठीक। तो एक इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल क्या आ गया, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट बट विथ जीरो वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, और एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट। तो ये सिचुएशन कब होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अप वर्टिकली, अगर आप किसी को ऊपर की ओर को फेंक रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अप वर्टिकली, ठीक। फर्स्ट के लिए एग्जांपल हमारा ये है। सेकंड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन मूव कर रहा है बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो बट उसका एक्सेलरेशन है, तो ये क्या है, जब ये होगा, अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तब वो क्या होगा, उसका एक एक्सेलरेशन होता है जिसकी डायरेक्शन जो होती है सेंटर की ओर को होती है, और वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, स्पीड सेम है, मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर स्ट्रेट लाइन रोड में अगर इसको हम देखेंगे, तो स्ट्रेट लाइन रोड में तो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका u है, यहाँ पे v है, अगर स्पीड अगर उसकी यूनिफॉर्म है, सो मीन्स v और u की वैल्यू, एक तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो स्ट्रेट लाइन पे। बट इन सर्कुलर मोशन जो होता है, उसमें जो होता है एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा उसमें, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि वो v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि उसकी क्या है, डायरेक्शन क्या है, बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मींस एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। बट इन सर्कुलर, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर वे में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, वो एक उसमें कुछ एक्सेलरेशन होता है, और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से भी मूव कर सकता है,
ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ये हो गया। थर्ड इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये सेम आपका जो सेकेंड वाला है वो और ये दोनों सेम ही है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से है उसमें मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो उसकी डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, वो कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, सर्किल में मूव करेगा। आपको पता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम किसी पॉइंट पे ये हम टेंजेंट लेते हैं और ये आपकी रेडियस हो जाती है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जो यहाँ पे टेंजेंट होती है। सेम ऐसी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या सेंटर की ओर को होता है और उसकी डायरेक्शन कहाँ को है, इधर को। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का ही आंसर क्या होगा, इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीनों के ही आंसर हमने डिटेल में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पे क्या है, तीनों ही सिचुएशन जो है वो पॉसिबल हैं। ठीक है, तो उन तीनों में ही हम यस लिखेंगे, तीनों ही पॉसिबल हैं। फर्स्ट इज व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप एट हाईएस्ट पॉइंट इट वेलोसिटी इज जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। इट हैज एक्सेलरेशन, उसमें कुछ होता है जो कि किसके इक्वल होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, सेकेंड सेम वही, उसमें कुछ अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और उसमें क्या एक्सेलरेशन भी है, तो वो कब पॉसिबल है, इन सर्कुलर मोशन में। ठीक है, थर्ड भी सेम है कि दोनों ही डायरेक्शंस जो है किसी ऑब्जेक्ट की और एक्सेलरेशन जो है वो दोनों एक दूसरे के, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है और ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, जब वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, इसमें उसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, जिसकी रेडियस हमें गिवन है 42,250 किलोमीटर। ठीक है, तो इफ इट्स कैलकुलेट टेक 20 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये अर्थ के अराउंड में अराउंड घूम रही है, तो 24 आवर घूमने में इसने कितनी इसकी स्पीड है वो हमें निकालनी है। तो हमें हम क्या निकालेंगे, इसके वन राउंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, मींस इसकी सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ द सर्किल क्या होती है हमारी, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, वन राउंड पे कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस क्या होगी इसकी, 2 पाई आर अपॉन टाइम टी। 2 पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, दोनों में से आप किसी को भी लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। 22/7 हमने ले लिया। ठीक है, रेडियस हमें है 42,250 ये हमें दी हुई है, अपॉन टाइम, टाइम कितना है 24 आवर में। ठीक, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये हमने किया हुआ है कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए रेडियस हमें ये किलोमीटर में दी है, इसे हमने यहीं पर मीटर में चेंज कर लिया। 24 आवर में कितने होंगे, 24 मल्टीप्लाई 36, 60 मल्टीप्लाई 60 मीन 3600 सेकेंड। तो हमारा ये आ जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होगी, 2 पाई आर बाई टी टाइम। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस आपकी ये हो गई डिवाइड टी। टाइम कितना है 24 इंटू 60 इंटू 60, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इतना मीटर पर सेकेंड आया। आपकी एनसीईआरटी बुक में आंसर किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इसे यहाँ पे हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो कितने देखो स्टैंडर्ड उसमें लिखेंगे तो ये आपका 3 डिजिट आगे जाएगा, तो एक इसमें हो गया आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, आपकी पूरी एक्सरसाइज से कंप्लीट हो गई मोशन चैप्टर की। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।